नारद जी कहते हैं श्रृणु मद वचनम बन्ने तब दाहरम शुभम परमानंददम रम्यम सर्व कष्ट निवारक। हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी परम आनंददायक रमणी, सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित तो होकर सुखी हो जाओ। तात भगवान शिव की इच्छा ही मैंने आदर पूर्वक भली बात आपसे कही है। माघ मास में प्रातः काल जो स्त्रियां स्नान करती हों, ये नारद जी कह रहे हैं, इस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। उसी अवसर पर माघ मास में प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्त ऋषियों की पत्नियां आईं। सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गईं और उनमें 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने को इच्छा से वहां चल पड़ी। उन्हें मोहित देख करके सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। भगवान शिव की माया से मोहित वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां पहुंच गईं। शीत के सभी कण रोम कूपों के द्वारा शीघ्र ही उन ऋषि पत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्नि दाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर्ध्यान ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर और आपके मन में स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। स्त्रियां गर्भावस्था देख करके उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए। ऋषि उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियां एक गर्भावस्था में आ गई। इसको देख करके बड़े क्रोधित हुए। 6 पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखी और व्याकुल चित्त वाले उन मुन पत्नियों ने शिव के उन गर्भ रूप तेज को हेम शिखर पर त्याग दिया। उन्होंने दाह रहित हो गई। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर के उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। गंगा ने भी परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वह गिरा हुआ तेज शीघ्र ही एक सुंदर सौभाग्यशाली शोभा युक्त तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। मार्ग मासे सिते पक्षे तिथौ षष्ट्याम मुनीश्वरा प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले।